आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। बड़ा ही खूबसूरत मौका होता है जब हम खुदा की बारगाहों में आते हैं, सर झुकाते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी दी हुई नेमतों और बरकत का शुक्रिया अदा करते हैं और रिकॉल करते हैं, मेमोराइज करते हैं उसकी बरकत को, उसकी दी हुई जितनी बरकत है उसको मेमोराइज करते हैं और फिर शुक्रगुजारी करते हैं। और ये बड़ी मुबारक बात है। मुबारक वो है जो उसके हजूर में आते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, अपना सर झुकाते हैं, उसकी दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके वादे जो हैं उस पर ईमान लाते हैं, उसके वादों को याद करते हैं और उसके वादों का इकरार करते हैं। और यही आज हमारा टॉपिक है, यही आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे, ट्रस्टिंग गॉड्स प्रॉमिसेस, के खुदा के वादों पर ईमान रखना। और मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा, पतरस का दूसरा आम खत, उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत मैं पढ़ूंगा। पतरस का दूसरा खत, पहला बाब, चौथी आयत। और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा के जो अजीजो वादे हैं, जो मसीही जिंदगी है, ईमानदार की जो जिंदगी है, वो खुदा के वादों पर बेस करती है। ये उसके ईमान का उसकी बुनियाद जो है, उसके ईमान की बुनियाद, उसके जो फेथ की फाउंडेशन है, वो उसके वादों पर आती है। ईमानदार जो है, उसकी सारी जिंदगी उसके वादे, उसके जो खुदा ने उसके साथ वादे किए होते हैं उसके इर्द गिर्द घूमती है, उसके इर्द गिर्द वो रहती है, उसके वादे उसके साथ साथ रहते हैं। जब हम इस दुनिया में वादे या प्रॉमिस एक दूसरे के साथ लेते हैं, या किसी के साथ एक शख्स दूसरे शख्स के साथ लेता है, तो हम उसकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं। जब वादा किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है, तो हम सबसे पहले क्रेडिबिलिटी देखते हैं। अगर एक शख्स से हम कोई चीज मांगे तो हम पहले ये इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि उस शख्स के पास ये चीज है कि नहीं है। हम अपनी सेल्फ असेसमेंट में उसकी असेसमेंट करते हैं कि जब मैं इस शख्स के पास कोई चीज मांगूंगा तो क्या वो इस चीज की पोजीशन में है, क्या वो इस चीज को अपने पास रखता है। उसकी हम असेसमेंट करते हैं अपने अंदर और फिर हम उससे उस चीज की तवक्को करते हैं और ये मांगते हैं। ये एक प्रॉमिस का जो मैकेनिज्म है, दुनियावी तौर पर इसको हम देखते हैं। और जब दुनियावी तौर पर हम मैकेनिज्म, इस प्रॉमिस के जो सिस्टम है, इसको देखते हैं, तो हम क्रेडिबिलिटी को देखते हैं एक दूसरे के ऊपर कैसे, जैसे हुकूमतें आपस में प्रॉमिस करती हैं, वायदे होते हैं, उनके मुआहदे होते हैं, तो वो एक दूसरे के अंदर जब मुआहदा करते हैं, क्रेडिबिलिटी एक दूसरे को करते हैं, तो शराइत रखते हैं, क्रेडिबिलिटी एक दूसरे की चेक की जाती है, जिसको हम आम आजकल मुआशी जुबान में क्रेडिट हिस्ट्री भी बोलते हैं, फाइनेंशियल लैंग्वेज में, कि क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है। जब हम किसी बैंक के पास जाते हैं तो वो अगर आप उससे कोई लोन दरकार हो, वेस्टर्न कंट्रीज में ये बड़ा आम है, तो उसकी बैंक जो है उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करता है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है कि क्या मैं इसको ये जो दे रहा हूं चीज ये लौटा पाएगा कि नहीं। ये एक मैकेनिज्म है, ये दुनियावी तौर पर एक सिस्टम बना हुआ है
जो मुआशी तौर पर भी, हुकूमती सतह के तौर पर भी, और जाती जो इंसान है इंडिविजुअली, जो इनफरादी तौर पर भी है, एक दूसरे के साथ इस तरह अपने सिस्टम को चलाते हैं। लेकिन जब हम खुदा के वादों की बात करते हैं, जब हम इस बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं, ये जो बाइबल है, ये जो किताब है, ये वादों की किताब है। शुरू से लेकर आखिर तक इसमें ईमानदारों के लिए वादे लिखे हुए हैं। और जब हम खुदा के वादों की बात करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि खुदा के वादे जो खुदा ने हमारे साथ किए हैं, तो हम खुदा की क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे, उसका कैरेक्टर चेक करेंगे, उसकी एबिलिटी चेक करेंगे। खुदा का कैरेक्टर जब हम चेक करेंगे, उसके दो चीजें हम देखेंगे खुदा की। जब हम खुदा से वादा देखते हैं कि खुदा ने हमारे साथ क्या वादा किया हुआ है, तो हम दो चीजें देखेंगे खुदा की। एक खुदा का कैरेक्टर, कि उसका कैरेक्टर क्या है, और दूसरा हम देखेंगे उसकी एबिलिटी, कि उसमें सलाहियत क्या है। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि खुदा ने हमारे साथ वादे किए हैं, उन वादों पर हमने ईमान रखना है, तो जो हमारे साथ वादा कर रहा है, हमने उसका कैरेक्टर और उसकी एबिलिटी को देखना है। खुदा का कैरेक्टर क्या है? खुदा का कैरेक्टर यह है कि वो सच्चा खुदा है। पहला नंबर, कि वो जो हमसे वादा करता है वो सच्चा है, और वो कभी हमारे साथ झूठ नहीं बोलता, और वो झूठा नहीं है। अगर हम गिनती की किताब उसके 23वें बाब और 19वीं आयत में देखें, तो यहां पर यूं मरकूम है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। जो उसने हमारे लिए वादे किए हुए इस बाइबल मुकद्दस में, वो हमेशा हमेशा के लिए हां के वादे हैं, और वो सच्चे वादे हैं, क्योंकि वो सच्चा है। और फिर आगे लिखा है, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। वो कभी अपना इरादा नहीं बदलता। जब वो हमें बरकत के वादे हमारे साथ करता है, जब वो हमारे साथ प्रॉस्पेरिटी के वादे करता है, जब वो कहता है कि मैं तुझे दुनिया की तमाम बरकत से नवाजूंगा, जब वो कहता है कि मैं तेरे साथ साथ हूं, तो फिर वो कभी नहीं इन बातों से हटता ना बदलता। और वो जो इसका इरादा है खुदा का, वो नहीं बदलता। और आगे लिखा है क्या? जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे। जो खुदा ने हमारे लिए फरमाया, जो उसने हमारी जिंदगियों के लिए वादे किए, वो सच्चे हैं, क्योंकि जो वादा करने वाला है वो सच्चा है, उसमें सच्चाई है। बाइबल मुकद्दस में हम इसलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। और फिर दूसरा जो पॉइंट है खुदा के कैरेक्टर का, वो वफादार खुदा है, फेथफुल है। वो हमारे साथ नस्ल दर नस्ल वफादार रहता है। ये उसके कैरेक्टर की एक खसूसियत ये भी है कि वो वफादार है। वो हमारे साथ ना सिर्फ इनफरादी तौर पर, शख्सी तौर पर वफादार रहता है, बल्कि उसका वादा है कि मैं नस्ल दर नस्ल तेरे साथ रहूंगा, बल्कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, जहां जहां तू कदम रखेगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, और मैं कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो वफादार है। खुदावंद हमारा खुदा वफादार है, क्योंकि वो प्रॉमिस मेकर है। वो जो वादे हैं उसको अपने पास रखता है, वादे बनाता है, ना सिर्फ वो वादे करता है बल्कि उनको पूरा करता है। यह है उसकी वफादारी। उसकी वफादारी नस्ल दर नस्ल रहती है। बाप इब्राहिम को उसने वादे के फर्जंद का वादा दिया, और उसने कहा, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने उसे कहा सितारों की मानिंद देख तेरी औलाद होगी, रेत के जर्रों की मानिंद देख तेरी कौम होगी। और उसके पास तब कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा वफादार खुदा है। खुदा ने वादे का फर्जंद अता किया, और आज दुनिया में
तीन बड़ी अक़वाम उसे बाप कहकर पुकारती हैं। यह है खुदा की वफादारी। खुदा हमेशा अपने बंदों के साथ, जो उसके साथ रहते हैं, जो उसके साथ वफादारी करते हैं, उनके साथ वफादार रहता है। खुदा कभी नहीं बदलता। एक कैरेक्टर की खसूसियत उसमें यह भी है, खुदा के जो कैरेक्टर हैं वो कभी तब्दील नहीं होता। वो जो कहता है, उसने जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो उसके मुताबिक आज भी वैसा ही है। वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें हरगिज हरगिज नहीं टलेंगी। God never changes। हम ईमानदार, हम जो उसको फॉलो करने वाले हैं, हम कभी कभार बदल सकते हैं, हम अपनी राहों से भटक सकते हैं, हम उसके पीछे चलते चलते कभी दूसरी राहों पर चले जाते हैं, हम उसको भूल सकते हैं, लेकिन वो नहीं हमें भूलता, क्योंकि वो तब्दील नहीं होता। उसके कही हुई मुंह की बातें हमेशा हमेशा कायम और दायम रहती हैं और वो कभी नहीं बदलता। और जब वो नहीं बदलता तो अजीजो उसके वादे भी नहीं बदलते। उसके वादे भी कभी नहीं बदलेंगे। उसके वादे आज भी हमारे साथ हैं। जैसे जैसे हम चलते हैं, उसके वादे हमारे साथ साथ चलते हैं। उसके वादे हमारे साथ रहते हैं। उसके किए हुए वादे, उसके प्रॉमिस को हमने उन पर ईमान रखना है कि उसके वादे हमारे साथ हैं, क्योंकि वो तब्दील नहीं होने वाला खुदा। फिर हम देखेंगे खुदा की एबिलिटी। ये तो हमने देखा कि खुदा के करैक्टर हैं, कि खुदा के करैक्टर हैं। फिर उसकी एबिलिटी, वो सलाहियत जो खुदा में है। खुदा कादिर मुतलिक खुदा है, और जो कादिर मुतलिक खुदा है वो खालिक है, मालिक है हर चीज का। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि उसने सिर्फ मुंह से कहा कि जमीन बन जा, और जमीन बन गई। उसने मुंह से कहा दिन हो जा, और दिन हो गया। मुंह से कहा रात हो जाए, और रात हो गई। उसने अपने मुंह से जैसे जैसे जो कुछ कहा वैसा ही होता गया, क्योंकि वो खुदा कादिर मुतलिक खुदा है। उसने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, इंसान को बनाया, ये फूलों को, परिंदों को, जानवरों को, फल फूल, ये सब खुदा ने बनाए, क्योंकि वो कादिर मुतलिक खुदा है। वो हर तरह का मौजज़ा करने में कादिर मुतलिक खुदा है। और जब वो कादिर मुतलिक खुदा है, इसलिए वो हर वादा पूरा करने की सलाहियत रखता है। क्योंकि जब हमारा खुदा सलाहियत रखता है सारे काम इस दुनिया, इस यूनिवर्स को, कायनात को बनाने की, तो वो वादे जो उसने हमारे साथ किए हैं उनको भी पूरा करने की सलाहियत रखता है। इसलिए ईमानदार जो खुदा के ऊपर ईमान रखता है, उसको शादमानी मनाने की जरूरत है, उसको खुशी मनाने की जरूरत है कि मेरा खुदा ऐसी एबिलिटी है उसमें कि वो कादिर मुतलिक खुदा है। और जो कादिर मुतलिक खुदा है वो हर तरह का वादा जो उसने मेरे साथ किया है वो पूरी पूरी उसमें एबिलिटी है। डिपेंडेबल, रिलायबल, हमारा खुदा डिपेंडेबल है। हम वादों के इन्हिसार उसके ऊपर कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो कादिर मुतलिक, ये उसकी एबिलिटी है, ये खुदा की सलाहियत है कि हम अपनी चीजें, अपनी मुश्किलात उसके ऊपर डिपेंडेबल पर्सनैलिटी, डिपेंडेबल उसकी जो सलाहियत है उसके वसीला से कर सकते हैं। फिर वो रिलायबल है। आप दुनिया में किसी के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। इस दुनिया में रहते हुए आपको हर एक ऐसी चीज मिलेगी जो रिलायबल नहीं है, लेकिन खुदा एक ऐसा खुदा है हमारा जिसकी हम दुआ करते हैं, जिसको हम प्रस्तिश करते हैं, वो रिलायबल है।
जब हम उसके ऊपर रिलाय करते हैं तो फिर हमारे वादे भी पूरे होते हैं। जब हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं तो फिर इन रिटर्न हमारे जो वादे हैं वो पूरे खुदा करता है। इसलिए ईमानदार जो है उसे शादमान होने की जरूरत है। हम जो ईमानदार हैं, जो उसके फॉलोअर, हमें खुशी मनाने की जरूरत है कि हमारा खुदा रिलायबल है, हमारा खुदा डिपेंडेबल है। इस दुनिया में चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन मेरा भरोसा मेरे खुदा पर है। वो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसकी शफकत, उसकी भलाई, उसकी रहमत मेरे साथ साथ रहेगी। चाहे जैसे मर्जी हालात हो, वो मेरे साथ साथ रहेगा। उसकी भलाई मेरे साथ रहेगी, उसकी शफकत मेरे साथ रहेगी, क्योंकि वो रिलायबल खुदा है। और जब हम उसके ऊपर रिलाय करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो उसके वादे की तकमील होती है। ये एबिलिटी है, ये हमारे खुदा का करैक्टर है, और इसलिए हमें शादमान होने की जरूरत है। इसलिए उसने जो वादे हमारे लिए किए हैं हमारी जिंदगियों में बाइबल मुकद्दस में, उनको मानने की जरूरत है और उन पर ईमान रखने की जरूरत है। ये खुदा का करैक्टर और एबिलिटी है। जब हम किसी से वादा करते हैं तो पहले हम उसके करैक्टर और उसकी सलाहियत, उसकी एबिलिटी को देखते हैं। और जब हम इस चीज को जान लेते हैं अजीजों, जब हम चीज को पहचान लेते हैं, तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर हमें किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा खुदा जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, जिसकी हम दुआ करते हैं, जिसके हम फॉलोअर हैं, वो तो एबिलिटी का खुदा है, वो तो करैक्टर वाला खुदा है, वो तो कादिर मुतलक खुदा है, वो तो सच्चा खुदा है, वो तो वफादार खुदा है। हालेलुया। खुदा ने इब्राहिम के साथ वादे किए और उनको पूरा किया। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम देखते हैं। खुदा ने इस्राएल के साथ वादा किया प्रॉमिस लैंड का, और मिस्र में जब वो थे तो खुदा ने उनके साथ वादा किया, मूसा को खड़ा किया, मूसा आया, मूसा के वसीला से वहां से निकले, प्रॉब्लम्स, मुश्किलात में से निकले। लेकिन 40 साल तक वो बियाबान में घूमते रहे। 40 years, it took them 40 years, 40 साल तक, जो बहुत चंद दिनों का रास्ता था, बहुत ही छोटा सफर था। 40 दिन उनको लगे प्रॉमिस लैंड तक जाने के लिए। अजीजों, ईमानदार की जिंदगी भी कभी कभी रूहानी तौर पर हम बियाबान में फंस जाते हैं। जैसे इस्राएल बियाबान में 40 साल तक घूमते रहे, वादों की तकमील तक उनको 40 साल लगा। उनको वो भटक गए, ना शुक्रगुजारी आ गई, बुरबुराहट आ गई, बुत परस्ती आ गई, खुदा की राह से भटक गए, खुदा की राह से पीछे हो गए। रूहानी तौर पर हम जो ईमानदार हैं, हम भी कभी कभी बियाबान में, रूहानी बियाबान में भटक जाते हैं, और कभी कभी हम घूमते रहते हैं, हम भी, हमें नजर नहीं आता। लेकिन वादों की तकमील होने तक, वादों को पूरा होने तक एक प्रोसेस है। जब तक हम उस प्रोसेस से नहीं गुजरते, वादे की तकमील नहीं होती। वादे सच्चे हैं, वादे हां के हैं, वादे मौजूद हैं, वादे हमारे लिए हैं, हम उन वादों में शामिल हैं, लेकिन एक प्रोसेस है। जब तक हम इस काबिल नहीं हो जाते, हम उस प्रोसेस में से गुजरते हैं। इस्राएल को खुदा ने उस प्रोसेस में से गुजारा, क्योंकि उनमें बुरबुराहट आ गई, बुत परस्ती आ गई, ना शुक्रगुजारी आ गई, खुदा को भूल गए, तो उस प्रोसेस में से गुजरे। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि खुदा ने हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े वादे किए हैं, खुदावंद
ये वादा आज तक मेरी जिंदगी में पूरा क्यों नहीं हुआ, ये वादा आज तक मेरी जिंदगी में पूरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन अजीजों, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये एक प्रोसेस है उन वादों तक पहुंचने का। और जब वो प्रोसेस, क्योंकि हम उसमें से कंप्लीट होते हैं, जब हम उसमें से गुजरते हैं उस प्रोसेस में से, तो हम कामिल होते हैं। हमारा जो ईमान है वो मजबूत होता है, हमारा जो ईमान है उसको मजीद तकवीयत मिलती है, हम रूहानी तौर पर मैच्योरिटी पाते हैं। जब हम रूहानी तौर पर मैच्योरिटी पाते हैं, तरक्की पा जाते हैं, फिर एक वक्त आता है कि खुदा अपने कहने के मुताबिक, मुकर्ररा वक्त के मुताबिक अपने वादे को पूरा करता है जो उसने हमारे साथ किया हुआ होता है। लेकिन वादा हमारे साथ है, हम उन वादों में शामिल हैं। बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वसीला से जब हम रूहानी तौर पर उसमें शामिल हो जाते हैं, तो हम उन वादों में भी शामिल हैं। और फिर उसने हमारी जिंदगियों में एक वादे नहीं किए, कई वादे किए हैं। सबसे बड़ा वादा जो हम पुराने अहदनामे में जिसकी नबूवत देखते हैं, जो हमारी जिंदगियों के लिए सबसे बड़ा वादा था, वो था नजात का वादा, जो उसने हमारे लिए मुहैया किया अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करके हमारे लिए। और बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि यशाया की किताब में मुख्तलिफ खुदा के जो बंदे थे उनके वसीला से नबूवत हुई कि तुम्हारे लिए लड़का पैदा होगा और वो हमारे गुनाह उठा लेके जाएगा। सबसे बड़ा वादा हमारे लिए खुदा ने नजात का वादा किया था, जो उसने पूरा किया। खुदा प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है हमारा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता प्यारा बेटा हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा हमेशा की जिंदगी पाए। ये उसका वादा था, नजात का वादा जो उसने बनी नौ इंसान के साथ किया, और उसने इस वादे को पूरा किया। और आज हम इस वादे में, नजात के वादे में शरीक हैं। ये वादा हमारे लिए आज भी जिंदा है, और इस वादे को जब भी हम कबूल करते हैं, इसमें आते हैं, तो हम नजात को पाते हैं, उस वादे में शामिल हो जाते हैं जो उसने अपने प्यारे बेटे के वसीला से हमारे लिए मुहैया किया। शिफा का वादा, उसने शिफा दी। बाइबल पढ़ी है मोजजात के साथ। उसने कहा उठा अपनी चारपाई और चल फिर। उसी वक्त आंखें बहाल कर दी, उसी वक्त लंगड़ों को चला दिया, बदरूहें भाग गई। शिफा का वादा, ये वादा है। और शिफा का वादा जो उसके पास आता है, जो उससे मांगता है, लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और जो कोई उसके पास आता है, वादा क्लेम करता है, उसको वो उस वादे के मुताबिक जो वादा किया हुआ है खुदा ने इस वादों की किताब में, जिसको हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं, उसके मुताबिक उसको मुहैया करता है, उसके मुताबिक उसको वो देता है। फिर बहाली का वादा है, रेस्टोरेशन, रिस्टोर करता है। रूहानी तौर पर जब हम कभी ठंडे पड़ जाते हैं, रूहानी तौर पर जब हम भटक जाते हैं, उसके साथ चलते चलते इस दुनिया में रहते हुए काम काज और इस दुनिया में रहते हुए दूसरी चीजों में हम भटक जाते हैं, तो वो हमें बहाल करता है। वो बहाली का वादा उसने किया है। प्रॉस्पेरिटी का वादा है, प्रॉस्पेरिटी भी है, वो हमें देता है। माली मुश्किलात में से वो निकालता है, प्रॉस्पर करता है, क्योंकि उसका ये वादा है। खानदानी बरकत है, इसका ये वादा है कि नस्ल दर नस्ल मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, नस्ल दर नस्ल मैं तुझे बरकत दूंगा। ये खानदानी बरकत है और वो देता है। रूहानी जिंदगी, ईमानदार की जो जिंदगी है, ये एक पैकेज है। उसमें एक वादा नहीं है, उसमें ये तमाम वादे हैं। फिर एक रूहानी जिंदगी कामयाब होती है। नजात का वादा,
जो हमें हमारे लिए दिया गया है। फिर शिफा का वादा, फिर बहाली का वादा है, प्रॉस्पेरिटी का वादा है, खानदानी बरकत है उनका वादा है। ये सारी वादे बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं। ये सारे वादे हमारे लिए हैं, ये सारे वादे ईमानदार के लिए हैं, ये सारे वादे उसके लिए हैं जो उस पर ईमान रखता है, उसके वादों पर ईमान रखता है। ये सारे वादे उसके लिए, और सारे वादे हाँ में हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 बाब और 20वीं आयत में लिखा है, सारे वादे हाँ में हैं। किसी एक वादे को उसने नहीं कहा कि ये वादा हाँ में नहीं है, हर एक वादा हाँ में है। इसलिए ईमानदार को खुशी मनाने की जरूरत है। हमें ईमानदार जो खुदा के पैरोकार हैं, यीशु मसीह को जो निजात दहिंदा कबूल करते हैं, कबूल कर लिया हुआ है, उसके लिए शादमानी मनाने का दिन है। उसके लिए शादमानी है कि मेरे लिए हर एक वादा हाँ का वादा है, और वो कभी अपने वादे भूलता नहीं। हम उसको भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन हमारा खुदा कभी अपने किए हुए वादे जो उसने हमारे साथ किए हैं वो कभी नहीं भूलता। और फिर ये जो वादे हैं हमारी जिंदगी में, जो ईमानदार की जिंदगी में है, ये सिर्फ हम संडे के संडे इनके ऊपर गौर नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, या वंस इन अ मंथ माह में एक दफा इन वादों को बाइबल मुकद्दस में खोलकर हम इनके ऊपर इत्मा देखें, इनके ऊपर गौर करें। नहीं, हर रोजमर्रा की जिंदगी में हमने इसके वादों को याद रखना है। हर रोज हमने याद रखना है कि उसके वादे हाँ के वादे हैं। हर रोज हमने याद रखना है कि उसने नजात का वादा किया है वो पूरा किया है। हर रोज हमने याद रखना है कि उसका शिफा का वादा है और वो वादा हाँ का वादा है। हर रोज हमने याद रखना है कि उसका वादा प्रॉस्पेरिटी का वादा है और वो हाँ का वादा है। हर रोज हमने याद रखना है कि खानदानी बरकत का वादा है और वो वादा हाँ का वादा है, कि उसके सारे वादे ईमानदार के लिए जो उसकी पैरवी करते हैं, उसको सच्चे दिल से मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, वो हाँ का वादा है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है ईमानदार की इन वादों के लिए, कि उन वादों पर इत्माद रखना है, ईमान रखना है और क्लेम करना है। जैसे कि कभी कभी हम कोई लॉटरी निकले किसी की, या किसी का कोई इनाम निकले, तो वो क्लेम करता है, वो जाता है क्लेम करता है कि मेरा ये क्लेम है। लॉटरी वहीं पे है, उसकी निकल आई है, उसका पैसा बैंक में पड़ा। कभी कभी हम बैंक में जाते हैं, क्लेम करते हैं दिस इज माय मनी। हम जाते हैं बैंक में जाते हैं, कभी कभी ये मेरा पैसा है, वो वहीं पे है, लेकिन हम क्लेम कर, क्या जरूरत हमें पड़ती है, हम क्लेम करते हैं। प्रोसेस है, फॉर्म है, डॉक्यूमेंटेशन है, उस प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं और क्लेम करते हैं। हमारे वादे मौजूद हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको क्लेम करना है। वो आसमान पर मौजूद है, बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, हमारी जिंदगियों में मौजूद है। हमने सिर्फ और सिर्फ उनको क्लेम करना है, उस प्रोसेस में से गुजरना है जो बाइबल मुकद्दस ने हमारे लिए लिखा है। इस वादों की किताब में लिखा है कि हमने उनको क्लेम करना है। वो वादे मौजूद हैं। ईमानदार के लिए खुशखबरी क्या है कि वो वादे मौजूद हैं, वो वादे हाँ के हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने उनको क्लेम करना है। उसकी हजूरी में आकर, बाइबल मुकद्दस पढ़कर, उसके पास आकर, उसकी बताई हुई राहों पर चलकर वो वादे हम क्लेम कर सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इसी तरह अपने गुलाम के लिए इस्तेमाल करें। आमीन।